जीतू ने विनती की। बहुत देर हो चुकी है, शिवम ने शांत स्वर में कहा। यह बात सुनकर जीतू को लगा जैसे उसके शरीर से किसी ने उसकी आत्मा चूस ली। उसकी आंखों में मौत नाच उठी। अगले ही पल वो एक अधमरे कुत्ते की तरह जमीन पर आ गिरा। शिवम ने बिना भाव के कहा, मैं पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट का अभ्यास करता आया हूं, लेकिन किसी को मारने का इरादा कभी भी मेरे मन में नहीं आया। लेकिन बात अगर मेरे अपनों पे आ जाए तो। आंखों के आगे मौत नाचती देख जीतू बिल्कुल शांत हो गया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। शिवम ने मुड़कर जगन पर एक नजर डाली और उसकी आंखें पड़ने के बाद ही जगन समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने सर हिलाया और आगे बढ़कर जीतू को पकड़ लिया। जीतू का शरीर गूंधे हुए आटे सा नरम पड़ गया था। जीतू, मास्टर शिवम ने आपको एक मौका दिया था खुद को बचाने का, लेकिन आपने न केवल उनकी दयालुता को ठुकरा दिया बल्कि उनका उपहास करने की भी हिम्मत की। इसी दौरान रैट डर के मारे कांपते हुए छोटे से कमरे से बाहर आया। आते ही सीधा वो शिवम के सामने गया और एक उत्कृष्ट क्रिस्टल बॉक्स प्रस्तुत किया। मास्टर शिवम, शायद यही वो चीज है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ये जिस हाल में आया था उसी हाल में है। हमने तो इसे छूने की हिम्मत भी नहीं की है, रैट ने डर से कांपते हुए कहा। यही वो आइटम था जिसे बनाने के लिए दृष्टि ने शिवम के साथ बहुत मेहनत की थी। किंग ऑफ द वर्ल्ड। शिवम के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई और उसने क्रिस्टल बॉक्स को धीरे से बंद कर दिया। मास्टर शिवम, मुझे जाने दीजिए। मैं तो बस जीतू दादा के आदेशों का पालन कर रहा था। मैं तो उनके आदमियों की फौज में से एक प्यादा हूँ। वो जो कहते हैं बस हम वो करते हैं। कुछ पूछने बोलने की हमें इजाजत नहीं होती। रैट ने दया की भीख मांगी। शिवम ने कहा, एक काम में मेरी मदद करो। मैं न केवल तुम्हें जाने दूंगा बल्कि तुम्हें इनाम भी दूंगा। मास्टर शिवम, जो करवाना है बेझिझक कहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे क्या करवाते हैं। मैं निश्चित रूप से इसे बिना किसी असफलता के पूरा करता हूँ। रैट की आंखों में जीवित रहने की आशा चमक उठी। शिवम ने कहा, काम बहुत आसान सा है। तुम्हें बस करण नारंग को पकड़ना है, साथ ही सबूत इकट्ठे करने हैं कि उसके साथ मिलकर तुमने नारंग एम्पायर की बिल्डिंग से किंग ऑफ द वर्ल्ड को चुराने के काम को कैसे अंजाम दिया। जब सही समय आएगा तो तुम्हें बस करण नारंग के खिलाफ गवाही देनी होगी। बस इतना सा काम? ये तो मैं तुरंत कर दूंगा मास्टर शिवम, कोई दिक्कत नहीं। रैट ये महसूस करने के बाद तुरंत सहमत हो गया कि काम वास्तव में कितना आसान था। मास्टर शिवम, आप निश्चिंत रहिए, मैं करण नारंग से सब कुछ कबूल करवा लूंगा। पहली बात तो ये प्लान उसी का था, रैट ने गंभीरता से कहा। मेरे पास अभी भी उसके साथ मेरी बातचीत की रिकॉर्डिंग है, जिसे निश्चित रूप से सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया। बहुत अच्छे। काम हो जाने के बाद तुम्हें तुम्हारे हरियाणा में एक पद भी दिया जाएगा। थैंक यू मास्टर शिवम, वेरी वेरी थैंक यू। रैट उत्साह से झुक गया। हाँ, एक बात और है, शिवम ने कुछ सोचते हुए कहा और अपनी निगाहें घुमाई। आज रात यहाँ जो भी हुआ सुनिश्चित करना कि वो किसी को पता न लगे। शिवम ने आदेश दिया। अगर कोई इसके बारे में कुछ भी लीक करता है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि फिर वो कभी कुछ कहने लायक ना बचे। शिवम की आवाज शांत कारखाने में गूंज रही थी। पूरा हरियाणा मैं तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं पूरी। मास्टर शिवम, आपका हुक्म सर आंखों पर, जगन ने अत्यंत सम्मान के साथ कहा। 3 दिनों के भीतर मैं हरियाणा में सब कुछ संभाल लूंगा और जीतू दादा की सभी ताकतों को अपने नियंत्रण में ले लूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपके लिए पूरे हरियाणा की अच्छी तरह सफाई हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह शिवम और दृष्टि छतरपुर से सिटी सेंटर में रॉयल कमर्शियल स्काई स्क्रैपर की ओर रवाना हुए। रजत मलिक का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर केंद्रित था। शिवम कार की पिछली सीट पर अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था। दूसरी ओर दृष्टि आज के दिन को लेकर बेहद चिंतित दिख रही थी। शिवम, तुमने
कल रात क्या किया? दृष्टि ने अचानक पूछा। शिवम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, इस सवाल का मैं ये मतलब समझूं कि तुम्हें मेरी फिक्र होने लगी है। दृष्टि ने झुंझलाकर शिवम को देख अपनी आंखें घुमाई। वो इस जन्म में नहीं होने वाला। मुझे फिक्र बस आज की एग्जीबिशन के लिए है। मेरा डिजाइन किया हुआ ज्वेलरी पीस तो चोरी हो गया। समझ नहीं आ रहा कि मेहमानों को इस स्थिति के बारे में कैसे समझाएंगे। दृष्टि ने और भी ज्यादा बेचैन होते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने कल रात ही मामला सुलझा लिया है। दृष्टि ने संदिग्ध नजरों से शिवम को देखा और पूछा, कैसे? नहीं, कैसे? मतलब किंग ऑफ द वर्ल्ड तुम्हें वापस मिल गया है? ये अनुमान तुम खुद क्यों नहीं लगाती? शिवम फिर मुस्कुराया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।